बच्चों, आज मैं आपके सामने सामान्य अस्थितियों से कैसे बचे इस विषय पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अक्सर बच्चे शॉर्टहैंड लिखने के बाद अनुवाद करते हैं। अनुवाद में जो गलतियां करते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कि हमने क्या गलती करी। इसी गलतियों को निकालने के लिए मैं आज आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप खुद महसूस करेंगे कि हम किस तरह की गलतियाँ करते हैं। अक्सर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। हो सकता है उनकी लिखने की तरीका भी हो, सही भी लिखते हो, लेकिन जो शब्द मैं आपको बताऊंगा उससे आप खुद महसूस करेंगे कि हम किस तरह की गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक शुरू करता हूँ, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते रहना, मैं आपको उत्तर देता रहूँगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं और ये मैं कहाँ प्रयोग होता है, ये मैं कहाँ प्रयोग होता है, आपको है किसी को आइडिया होगा मैं समझता हूँ। लेकिन बच्चे इसमें बिंदी लगाना भूल जाते हैं। जब अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये आपकी गलती है, ये ध्यान रखें। बिंदी लगाना बहुत जरूरी है हर शब्द के ऊपर। लेकिन ये दोनों चीज़ क्या है, ये मैं आई के लिए, जब हम खुद के लिए कहेंगे मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो ये मैं का प्रयोग करेंगे। और ये मैं जैसे घर में, बाजार में, है ना, तो ये मैं का वहाँ प्रयोग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों मैं और में क्या अंतर है। बच्चे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और एक की जगह दो बिंदी लगा देते हैं, या ये दो मात्रा लगा देते हैं, या मात्रा ही लगाते हैं। इससे आपकी गलती होने की संभावना रहती है। तो आप ये ध्यान रखें कि मैं या मैं दोनों पे बिंदी लगेगी, ठीक है, एक ही है। अगला बच्चे नहीं और नहीं, यहाँ बिंदी लगती है। बच्चे अनुवाद करते वक्त इतने प्रेशर में रहते हैं, बिंदी लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं पे आपको बिंदी लगाना ही है। अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो शॉर्टहैंड में क्या होती है, मात्राएं जचती। शॉर्टहैंड कोई नहीं देखता है। अगर आपने गलत मात्राएं लगाई तो आपको नंबर कट जाएगा। अब ये नहीं पूरे पैसेज में कम से कम 4 बार 5 बार आ ही जाता है। अब 4-5 बार भी अगर आ गया तो आपने 5 गलतियां दे दी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गलतियां नहीं देना है, नहीं पे हमेशा बिंदी आएगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद छोटी की, बड़ी की, ये बच्चों को पता नहीं चलती छोटी की का लगाना, बड़ी की का लगाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी की, बड़ी की। कभी कभी की पे बिंदी भी लगती है, ये भी आपने देखी नहीं होगी, की पे बिंदी लगाना। ये भी बताता हूँ कि की पे कहाँ बिंदी लगेगी। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि छोटी की और बड़ी की कब लगाना चाहिए। आपको पता ही नहीं चलता कि छोटी की है, आप कहीं भी कुछ भी लगा दो तो वो गलती हो जाती है। आप छोटी की के लिए हमेशा एक ध्यान रखें, था, थे, थी, हे और क्रिया। समझिए ना, था, थे, थी, हे और क्रिया। जैसे मैंने कहा था कि, था आ गया, कि छोटी, मैंने कहा है कि छोटी, और क्रिया मतलब मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है कि नहीं, यह गया कि नहीं, गया क्रिया हो गई, गया कि नहीं, तो क्रिया के साथ हमेशा छोटी की, ठीक है। ये गलती आपकी कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने छोटी की बड़ी की में गलती करी तो निश्चित रूप से आपकी एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर कटने के साथ पूरा सेंटेंस भी गड़बड़ा सकता है। इसके बाद बड़ी की कहाँ लगाना है, नाउन हुआ, राम की बहन बम्बई गई, तो की हमेशा किसी भी क्रिया के साथ नहीं लगा के नाउन के साथ लगाएंगे। मगर ये ध्यान रखें छोटी की कहाँ लगाना है, था, थे, थी और हे बचना ध्यान रखो। और क्रिया, कोई भी क्रिया हुई उसके पहले की छोटी लगाना है, ठीक है। और जब की, तब की, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनके पीछे छोटी की लगेगी। अगर आपने इसको सुधार लिया तो आप मान के चलो कि आपको 25% आपकी मिस्टेक ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, मेजर गलती, हे और एक हे, ये 3 तरीके हमारे पास है। ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि सिंगल मात्रा वाला कब लगता है, डबल मात्रा वाला कब लगता है, और मात्रा लगा के बिंदी वाला कब लगता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हा वाला, इसमें बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं। और ये आपको एकदम पता नहीं चलेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत इजी गोइंग नहीं है पे बिंदी लगाना। अगर आपने 8-10 जगह हर सेंटेंस हे से खत्म होता है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा और बिंदी नहीं लगाई, या बिंदी लगाने की जरूरत नहीं थी वहाँ बिंदी लगा दी, तो ये भी गलती में काउंट होती है।
तो ये है जनरली विस्मय बोधक जब भी हो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना, या था ना जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा। विस्मय बोधक जब भी हो उसके पहले एक सिंगल वाला। इसके बाद ये है वह जा रहा है, सिंपल है, वह जा रहा है। और वे जा रहे हैं, वे बहुवचन होते बराबर वे पे बिंदी लगेगी। लेकिन ये तो एक छोटा उदाहरण बताया मैंने आपको, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये आपको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। तो आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त ही ध्यान रखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुवचन दे रहा है ना, जैसे राम श्याम घनश्याम बाजार गए हैं, अब यहाँ क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। दूसरा रिस्पेक्टेड पर्सन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जब भी आते हैं, राष्ट्रपति बम्बई गए हैं, ये तो राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति तो एक ही है, लेकिन रिस्पेक्टेड पर्सन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसके वहाँ वे गए, राष्ट्रपति बम्बई गए हैं, तो वहाँ आपको बिंदी लगाना है। ये नहीं कि राष्ट्रपति बम्बई गए हैं, वो सिंगल हो जाएगा। तो रिस्पेक्टेड जगह पे आपको बिंदी लगानी है, ये ध्यान रखना है। हे तीनों चीज़ मैंने बता दी। ये अभी आपको थोड़ी रियाज करना पड़ेगी जब आपको परीक्षा में बैठेंगे। अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ये मान के चलो कि 8-10 गलतियाँ आपकी 100% आएगी, लेकिन इस गलती को आपको अवॉइड करना है। ये गलतियों को अगर आपने कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। कम से कम ये 8-10 गलतियाँ तो बचा लो, क्योंकि परीक्षा हाल में क्या होता है कि उस वक्त बच्चा प्रेशर में होता है, टाइप करता है, कहीं लगी कहीं नहीं लगी। बाद में ऐसा भी बताते हैं कि एक बार की आगे बढ़ गई तो फिर पीछे बैक आ नहीं सकते। तो आप शुरू में जब भी अनुवाद करें पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें। पूरा सेंटेंस आपको लगे कि हाँ राम कल मुंबई गया है, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधे आपको टाइप करना राम कल मुंबई गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोई सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको एक बार अंडरलाइन कर दें और उसको बाद में करें। लेकिन एक बार जब भी कोई सेंटेंस बनाए तो कोशिश ये करें कि पूरा का पूरा सेंटेंस टाइप करके एक एक शब्द को टाइप नहीं करें। एक एक शब्द को टाइप करने के बाद क्या पीछे वाले पोर्शन में यहाँ बहुवचन करना है या नहीं करना है वहाँ आपको समझ नहीं पड़ेगा, वहाँ आपकी गड़बड़ी हो सकती है। आप सेंटेंस पढ़ें, जब भी आपको डिक्टेशन दे आपको 40 मिनट 50 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपकी स्पीड 40-50 की है तो ये 10 मिनट का काम टाइप करना। सबसे पहले डिक्टेशन लो, डिक्टेशन लेने के बाद वो आपको कहेंगे भाई चालू करो, आप चिंता मत करो, आप पहले आराम से उस पैसेज को पढ़ो, 5 मिनट अपनी तरफ से दो, पूरे पैसेज को एक एक जगह पढ़ने से। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ में समझ नहीं पड़ रहा है तो आप उसको हल्का का अंडरलाइन कर लें और आगे बढ़ते जाएं। दूसरा, पैसेज पढ़ते वक्त जब आपको जब कन्फर्म हो जाए कि अब मेरे पास कोई गलती नहीं है या आपको लगे कि मैं इस आउटलाइन को नहीं पहचान पाऊंगा तो आप हल्का सा पेंसिल से उसको लिख भी लें, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, हल्की सी लाइट से पेंसिल लिख ले कि हाँ ये शब्द है। फिर जब आप उसको सेकेंड टाइम में पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे बिल्कुल क्लियर कट सेंटेंस डोल तो नहीं रहे, डोलने से मतलब ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं है की जरूरत है और हम है लिख रहे हैं तो भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप पूरा आराम से रीड कर लें और फिर उसको टाइप करें, आपकी कोई गलती नहीं होगी। ये टाइप का काम तो आप 10 मिनट का काम है, पढ़ने के काम को आपको 5 मिनट देना है। आराम से पढ़ लें, जब आप आराम से पढ़ लेंगे आपको एकदम दबाव आएगा कि यार सब बच्चे शुरू हो गए मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, तो आप उसकी चिंता मत करो। जब आप शुरू हो गए तो बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि उन बच्चों ने डायरेक्ट शुरू कर दिया ना। अब वो बीच बीच में आउटलाइन समझ में नहीं आ रही उनको तो वो धीरे रुक जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने क्लियर कट कर लिया, पढ़ लिया पूरा, तो आप ही आपकी मशीन चलेगी, दूसरी मशीन नहीं चलेगी। तो ये ध्यान रहे आपको, जब भी कोई आपको लिखना है पहले पढ़ना अच्छी तरीके से, उसके बाद उसका अनुवाद करें। दूसरा ये है ये बिंदी लगाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। ये सब बिंदी की सब जगह बिंदी लगा दें, सब जगह बिंदी की जरूरत नहीं तो मत लगाएं, जहाँ बिंदी की जरूरत हो जरूर लगाएं, ठीक। अब देखो ऐसा ऐश्वर्या है ना, लिए ये शब्द मानो, लिए शब्द है। अब आप देखो मैंने ए पे ए की मात्रा पहले लगा दी और यहाँ लिए पे मैंने यहाँ भी लगा देता हूँ, ए पे ए की मात्रा यहाँ लगा देता हूँ। अब आप इन दोनों में बताएं कौन सा सही कौन सा गलत है। फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है।
सेकंड वाला क्यों गलत है? ए के ऊपर मात्रा है ना सर, लिए ए की मात्रा है। ए पे ए की मात्रा, ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि ए पे ए की मात्रा कब लगेगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, धर्मशाला है, ये इस तरीके से लिख देते हैं धर्मशाला है। अब ये ए पे ए की मात्रा लगा दी, तो आप ये ध्यान रखें, सबसे पहला ए पे ए की मात्रा कभी भी लगेगी तो पहले लगेगी, बीच और अंत में कभी भी ए पे ए की मात्रा नहीं आएगी। ये बिल्कुल रामबाण दवा है आपके, ए पे ए की मात्रा शुरू में लगेगी, बीच और अंत में कभी नहीं लगेगी। अब ये मैंने लिए और लिए थे लिख दिया, अब ये बच्चे ऐसे लगा देते हैं, ये जबरदस्ती गलती हो जाती है, और ये हटाया तो ये करेक्ट हो जाएगा लिए। अब इन लिए और लिए में भी अंतर है, ये लिए में भी अंतर है, जो आपको एकदम समझना पड़ेगा। ये लिए टुक के लिए और ये फाड़ के लिए। अब टुक और फाड़ के क्या, जैसे मैंने खाने के लिए आम लिए, समझे ना, ये दोनों में अंतर है, खाने के लिए आम लिए। सबसे पहले आप इस पे ये भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं, लेकिन ए पे ए की मात्रा नहीं लगाना है। जब भी आप लिखें आराम से शांति से लिखें, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मगर ये ध्यान रहे ए पे ए की मात्रा अगर लगेगी तो शुरू में लगेगी, बीच अंत में नहीं लगेगी। अगर आप बीच अंत में लगा रहे हैं इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, तो ये बात को ध्यान रखें आप। तो सर फिर धर्मशाला है सही कैसे होगा? ये गलत है ना, धर्मशालाएं, या तो फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये चंद्र बिंदु लगा के धर्मशालाएं, है ना, ए पे ए की मात्रा कभी लगाए चंद्र बिंदु, पर ए पे ए की मात्रा नहीं आएगी, समझिए ना, ये ध्यान रखना। जब भी आप लगाएंगे ए पे ए की मात्रा शुरू आएगी, बीच अंत में कभी नहीं आएगी। सर डॉट भी लगा सकते हैं चंद्र बिंदु की जगह? नहीं, देखो अपन बचत करने की दृष्टि से चल रहे हैं तो बिंदी लगा दें, बिंदी पर वहाँ जरूरत है हमको चंद्र भी है और बिंदी भी, लेकिन वो बचत के कारण हम लोग बिंदी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ आपकी एग्जाम है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ आपकी, अब जैसे कांग्रेस, ये कांग्रेस, अब आपका गलत नहीं है, लेकिन यहाँ काम आ भी चाहिए। यहाँ पर अगर भाई उस एग्जामिनर ने देख लिया कि इसमें चंद नहीं लगा हुआ तो वो गलती कर सकता है। अकेली बिंदी करेक्ट हो सकती है उनके हिसाब से, या नहीं भी हो सकती है, लेकिन सही शब्द ही कांग्रेस का ये है। अब जैसे डॉट, आ की ये डॉट, अब अगर आप ये बिंदी लगाते हैं तो ये डांट नहीं होगा ना। अब जैसे डॉक्टर लिखना आपको, ये डॉक्टर लिखा मैंने, अब आप चंद्र लगा दिया तो बिल्कुल सही है। अब को बहुत से बच्चे पता ही नहीं रहता, बिंदी भी लगा दी तो ये डॉक्टर थोड़ी हुआ, ये डॉक्टर हो गया है ना। तो ऐसे गलत शब्दों को आपको नहीं देना है। अगर आप गलत शब्द दे देंगे तो आपको बेवजह ये आ की साउंड आ रही है तो आपको सिर्फ चंद्र लगाना है, चंद्र बिंदी नहीं लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला मोटा फार्मूला, ए पे ए की मात्रा आएगी तो शुरू में आएगी, बीच और अंत में कभी नहीं आएगी। अगर जब भी ए आ रहा है और आपने ए पे ए की मात्रा लगा दी तो आपका गलत शब्द हो जाएगा। ये बिल्कुल मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब एक जैसे डालडा, ढोलक, ये ढोलक, ठीक है। अब मैंने दो तरह से लिख दिया, डालडा और ढोलक। अब बताओ कौन सा सही है आपके हिसाब से? फर्स्ट वाला से डालडा और ढोलक, ढोलक सेकंड वाला, सेकंड वाला नहीं सर, दोनों इधर वाले ही सही है। नहीं, अब ये बोल रहे ना ढोलक पे बिंदी। अब इसमें सबसे बड़ी जो मोटी गलती हो रही है ना, ये बच्चों को पता नहीं रहता है। ट ठ ड ग्रुप में, ये पूरा ग्रुप है एक तरीके से आपका, ट ठ ड और ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ। अब इसके अंदर दो शब्द आते हैं, एक तो बिंदी लगा हुआ और एक ये बिंदी लगा हुआ है। ये तो आ गया जड़ में और ये आ गया पड़ में, ठीक है, समझिए ना। हाँ। ये दो शब्द हैं, तो बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
और ये भी प्रयोग कर देते, ये भी प्रयोग करते। अब इसको मैं मोटी मोटी चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि बिंदी से हिंदी में कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। ट ग्रुप में बिंदी से कोई शब्द शुरू ही नहीं है। जैसे मैंने ढोलक लगा दिया, ढेर लगा दिया, वो बिंदी लगा दी। अगर आपने बिंदी लगा दी तो 100% शब्द गलत होगा, समझिए ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदी से कोई शब्द की शुरुआत नहीं हो रही है। ये इसको मोटा मोटा आप ध्यान रखो, बिंदी से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। गीला करके लाना। अगर आपने इसको गीला ये बिंदी लगा दी तो ये गलती हो जाएगी आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदी से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बिंदी अगर आएगी तो बीच या अंत में ही आएगी। शुरू में बिंदी से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ढोलक, ढपली, डलिया, इस तरह के शब्द आते हैं और बच्चे उसमें वो लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बिंदी से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होगी। चलो बैठिए। अगला शब्द र। ये र और ये र, इन दोनों में क्या अंतर है? है किसको आइडिया? ये रू और ये रू में क्या अंतर है? सर एक छोटा होता है, एक बड़ा रू होता है। एक छोटा रू, एक बड़ा रू। तो हम इसको जैसे कुमार लिखा है, ये कु और ये कु, ठीक है, ये दोनों कु है। अब इस कु के अंदर हम इस कु के अंदर ये तो हमने लिख दिया कु और कु, लेकिन इसके अंदर क्यों नहीं लिख पा रहे हम लोग? इस र और र के अंदर क्यों नहीं लिख पा रहे? इसका कोई कारण है? ये रू छोटा लगाया, ये रू, हम इस रू को ऐसे भी तो बना सकते थे। बना सकते थे ना, पर इसको हिंदी भाषा में इसको मान्यता क्यों नहीं मिली? इसको मान्यता मिलनी चाहिए ना, मान्यता क्यों नहीं मिली? सर ये तो कभी ध्यान में ही नहीं आया ऐसा। हाँ, तो ध्यान में लाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मान्यता क्यों नहीं मिली? इसको मान्यता इसलिए नहीं मिली कि जब हम हर आदमी माशाल्लाह लिखने की हर आदमी की अलग अलग स्टाइल है, तो इसको जब इस तरह से बनाते थे तो ये ओ हो जाता था, और इसको इस तरह से लिखते थे तो ये ई हो जाता था। तो ये इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए ये छोटा रू और बड़ा रू लगाया। अब इसको भी पहचानना बड़ा मुश्किल है कि छोटा रू कहाँ लगेगा और बड़ा रू कहाँ लगेगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे रुमाल, रुख, रुपया, रुपये का 100% नोट करो, रू छोटा आता है। अगर डिक्टेशन में रुपया आया तो आपको छोटा लगाना है, ठीक है। और ये रूप जैसे नेहरू, जैसे रूप है ना, रूपाली, इसमें बड़ा, रुकावट है, रुकावट छोटा। साउंड देगा वो तो एकदम आपको साउंड देगा, रुकावट छोटा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ छोटा आएगा कहाँ बड़ा आएगा, ठीक है। को और को क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या शब्द आ रहा है आपका? सर श्रृंखला। अच्छा, ये जड़ भी हो गया, श्रृंखला। अब श्रृंखला में देखो किसी गड़बड़ करते हैं लोग बाग। अब बताओ ये दोनों सही कि गलत है? फर्स्ट वाला सही। श्रृंगार। और ये श्रृंगार क्यों गलत है? श्रृंगार। अरे बिंदु तो आएगी। दोनों सही। श्रृंखला। ये दोनों गलत है, ये शब्द दोनों गलत है। तो श्र लिखा हुआ है तो वो नीचे तो वो नहीं आया, ग्र वाला। हम लोगों ने श्री देखा
ये इसी से श्री, श्रीमान, श्रीमती ये देखते आए, लेकिन इसको कभी नहीं देखा। तो ये जो लग रहा है ना, ये इसकी जरूरत नहीं इसके अंदर, ये इसकी जरूरत नहीं। तो आप जब भी श्रृंखला लिखें तो ये श्रृंखला है ना, या ये श्रृंखला और ये श्रृंगार है। इसमें हमने ये जो र लगाया ना, अब इसमें एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये र लगा हुआ है और ये री लगा हुआ है, दोनों एक साथ नहीं देंगे। तो ये या तो ये लगाना है इसमें, ये नहीं लगेगा। वैसे श्रृंगार में और श्रृंखला या श्रृंगार लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? अंदर जाके की लाना पड़ेगी, की से निकलेगा। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, श्रृंगार, गलत नहीं होगा, या श्रृंखला, इस तरह से लिखते हैं।